अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेद यारी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI लॉन्ग मार्च के खिलाफ कामरान मुर्तजा की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी है। जस्टिस अदर मिनल्ला ने कहा कि दरखास्त गुजार चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का किरदार अदा करे। रियासत ताकतवर और बाइख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। अगर वाज़े आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा हो तो अदलिया मदाखलत करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अबरार हुसैन अस्तूरी। पीटीआई लॉन्ग मार्च के खिलाफ कामरान मुर्तजा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील कामरान मुर्तजा ने कहा, फवाद चौधरी ने बयान दिया कि जुमा या हफ्ता को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आ रहा है। एहतजाज पर एतराज नहीं, लेकिन बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये खालिसतन एग्जेक्टिव का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा, लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। इस किस्म के मसाइल में मुदाखलत से अदालत के लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। एहतजाज का हक लामहदूद नहीं, आईनी हुदूद से मशरूत है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आपने पंजाब हुकूमत से राब्ता किया है? अगर सूबे और वफाक का राब्ता मुनक़ता हो जाए तो क्या अदालत मुदाखलत कर सकती है? कामरान मुर्तजा ने कहा, बज़ाहिर लगता है इंतजामिया सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, बज़ाहिर लॉन्ग मार्च के मामले में अदालत की मुदाखलत कबल वक्त होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि आप ये समझते हैं 25 मई वाला वाक़या दोबारा हो सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्क में हंगामा नहीं, अमन और अमान चाहते हैं। ऐसा हुक्म देना नहीं चाहते जो कबल वक्त हो और इस पर फिर अमल दरामद ना हो। अदालत ने कहा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के मौक़िफ़ के बाद हुक्म जारी करने की कोई वजह नहीं बनती, जिसके बाद अदालत ने मामला निपटा दिया। अबरार हुसैन अस्तूरी, GTV, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यह किसी का हक नहीं कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहाँ खड़ा हो जाएगा। जो जलसा करना चाह रहे हैं ये उनका हक है, मगर आम शहरियों के हुकूक भी मुतासिर नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने PTI धरने के बाइस रास्तों की मुमकिना बंदिश के खिलाफ मुकामी ताजरों की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने ताजरों की दरखास्त को PTI धरने और जलसे के NOC के हुसूल की दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए जाएं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाईवेज और मोटरवेज को बंद कर देंगे तो ट्रेड भी मुतासिर होगी। ये किसी का हक नहीं है कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहाँ खड़ा हो जाए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने धरना केस में फैसला दिया था कि तमाम जलसे परेड ग्राउंड में होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद में गैर मुल्की भी हैं, डिप्लोमेटिक मूवमेंट भी मुतासिर होती है। जो जलसा करना चाह रहे हैं उनका हक है, मगर आम शहरियों के हुकूक भी मुतासिर नहीं होने चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाईवेज और मोटरवेज पर कंट्रोल फेडरेशन का है। ये बात वाज़ेह है कि फेडरेशन इस मुतालिक डायरेक्शन दे सकती है। बाद अज़ां अदालत ने धरने और जलसे से रास्तों की बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरखास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। और फैसल वाउडा नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गए। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम ने फैसल वाउडा को तहरीरी जवाबात के लिए सवालनामा दे दिया और फैसल वाउडा को तहरीरी जवाबात जमा कराने के लिए कुछ रोज़ की मोहलत दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया, बताइए क्या अपडेट्स हैं? बरतानिया से फंड में खुद गैर कानूनी वापसी इख्तियार से तजावुज़ पर जो है वो नैब की तहकीकात का आगाज किया गया और साबिक वज़ीर दाखिला व एहतिसाब मिर्जा शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ भी नैब इंक्वायरियां जो है वो जारी हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा भी आज नैब के सामने पेश हुए हैं और इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल और बरतानिया से फंड खुर्द के मामले पर जो है वो नैब ने फैसल वावडा को तलब कर रखा था। फैसल वावडा नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए हैं और ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम ने फैसल वावडा को तहरीरी जवाबात के लिए सवालनामा भी दे दिया है और नैब ने फैसल वावडा से सवालात के तहरीरी जवाब मांगे हैं और फैसल वावडा को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए कुछ रोज की मोहलत भी दी गई है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने फैसल वावडा का बयान भी रिकॉर्ड किया है। बहुत शुक्रिया आसिया अपडेट करने के लिए।
वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले मुलजिम नवीद के वीडियो बयान लीक होने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी 5 रोज बाद भी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। पुलिस जराये का कहना था कि मुतालिक अफसरान को 3 रोज में इंक्वायरी करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार शौकत से। वकार बताइए क्या तफसीलात हैं। आज बिल्कुल वजीराबाद में इमरान खान पर फायरिंग करने वाले मुल्जिम नवीद की वीडियो बयान लीक होने का ये मामला है। 12 नवंबर को महकमा दाखिला के हुक्म पर आईटी पंजाब ने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उस बाद अभी रिपोर्ट नहीं पेश कर सकी। ताहम जब मुतल्लिका अफसरान को 3 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे। इंक्वायरी कमेटी 5 रोज बाद भी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशा खाना स्कैंडल पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चोर डाकू की सियासत करने वाले तोशा खाना की खबरों पर क्यों भड़क उठते हैं। अपनी एक ट्वीट में शहरी रहमान का कहना था कि इमरान खान चाहते हैं कि उनकी करप्शन पर कोई बात ना करे। उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस इल्ज़ाम नहीं, एक साबित शुदा मामला है। इमरान खान इसी केस में कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दिए गए हैं। मुल्क की मईशत दिवालिया होने के करीब खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमाद अजहर ने ट्विटर पर अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि आलमी मंडियों में पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ता जा रहा है। मकामी कारोबार तबाह हो चुके हैं और महंगाई की शरह बुलंद तरीन है। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, खुशाब में खिताब के दौरान असद उमर नीचे गिर गए हैं। वाकया खिताब के दौरान पेश आया। असद उमर ने नीचे बैठकर कारकुनान को हिदायत देना शुरू कर दी हैं। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया खुशाब में, जहाँ खिताब के दौरान साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर नीचे गिर गए। वाकया खिताब के दौरान पेश आया। असद उमर ने नीचे बैठकर कारकुनान को हिदायत देना शुरू कर दी हैं। और अमेरिका ने एक बार फिर वाज़ेह करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमारा अहम पार्टनर है, गुमराह कुन इत्तलात को ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। अमरीकी महकमा खारजा के डिप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान हमारा अहम पार्टनर है। Let's take a little bit of a step back. The U.S. values our long-standing cooperation with Pakistan, has always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests. That remains unchanged. And we don't have a position on one political candidate of a party versus another. We support peaceful upholding of democratic, constitutional, and legal principles. And ultimately, we will not let propaganda, misinformation, and disinformation get in the way of any bilateral relationship, including our valued bilateral partner with Pakistan. G20 इजलास के मौके पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से चीनी सदर शी जिनपिंग ने नागवारी का इजहार किया और कहा कि एक रोज़ पहले हुई मुलाकात की तफसीलात मीडिया को लीक क्यों की गई। हमने जो भी बातचीत की थी वो अखबारात को बता दी गई है। ये गैर मुनासिब है और ऐसे तो बातचीत हुई नहीं थी। क्या आपकी जानिब से कोई बात यकीनी भी है? इस पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में हम आज़ाद, खुले और बेतकल्लुफ़ डायलॉग पर यकीन रखते हैं, जिसे जारी रखा जाएगा। तामीरी मुलाकातें जारी रहेंगी। जिस पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने जवाब दिया कि इसके लिए पहले माहौल बनाओ। चीनी सदर ने ट्रूडो से हाथ मिलाया और चल दिए। And that's not how the conversation was conducted. If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have. Let's create the conditions first. और कैमरे के सामने हरीफ, कैमरे के पीछे हलीफ। हलीम आदल शेख कैमरे के सामने कड़ी तनकीद करने के बावजूद एमक्यूएम से मदद मांग रहे हैं। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के खिलाफ साथ देने के लिए एमक्यूएम की क़यादत को ख़त लिख दिया। जी हाँ, एमक्यूएम की क़यादत को ख़त लिखा गया है हलीम आदल शेख की जानिब से, जो कि एमक्यूएम से मदद मांग रहे हैं। क्या तफसीलात हैं जानते हैं सुहेल शब्बीर से। सुहेल बताइएगा। बिल्कुल, देखें, ये ऑपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली का हलीम आदिल शेख। उन्होंने एक लेटर लिखा है तमाम पार्लिमानी पार्टीज के सरबराहान को, जिसमें जो है वो एमक्यूएम भी शामिल है। उसको जो है वो ये दरख्वास्त की गई है कि एमक्यूएम
जो है वो सिंध असेंबली में जो इजलास बुलाने की दरख्वास्त है हलीम आदिल शेख की, उस पर जो है वो उनका साथ दे। पीटीआई का कहना है कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीटीआई सिंध असेंबली का इजलास बुलाने की अहलियत नहीं रखती है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की जानिब से एमक्यूएम के अरकानी असेंबली, जीडीए के अरकानी असेंबली और दीगर जो पार्लिमानी पार्टीज है उनके अरकानी असेंबली से जो है वो मदद तलब की गई है। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल अपडेट करने के लिए। आइडियाज़ 2022 में दिफाई साजो सामान के साथ साथ अवामी फ़ायदे की दीगर सहूलियात भी शामिल हैं। ऑनलाइन फ्यूलिंग कंपनी ईजी फ्यूल ने अवाम के लिए बेहतरीन सर्विस मुतारिफ करवा दी है। अब सारिफीन बगैर किसी इजाफी चार्जेस के घर की दहलीज पर गाड़ी में फ्यूल भरवा सकेंगे। ईजी फ्यूल्स बेसिकली एक फ्यूल डिलीवरी सिस्टम कंपनी है और जो कि आपकी मोबाइल ऐप के ज़रिए आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर फ्यूल दे रही है। हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे तमाम काम जिसमें ह्यूमन एरर का चांस हो, जिसमें इंसानी गलतियों के चांसेस हों, उनको हम कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेट कर सकें। हम लोग कैमरास लगा सकते हैं एंड उस कैमरास के ऊपर एक एक बंदा काउंट हो सकता है कि उसमें क्राउड कितनी तेज़ी से आ रही है, कितने लोग पर मिनट एंटर हो रहे हैं। और आइडियाज़ 2022 में जहां दुनिया भर से दिफाई साजो सामान नुमाइश के लिए लाया गया है, वहीं पाकिस्तान आर्मी के लाइट कमांडोज भी जदीद हथियारों और भारी भरकम बुलेट प्रूफ जैकेट और शील्ड्स की नुमाइश लगाकर आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीटीवी न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर में, जहाँ आइडियाज़ 2022 की दिफाई नुमाइश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आर्मी के लाइट कमांडोज़ का जो है वो स्टॉल लगाया गया है। ये लाइट कमांडोज़ किस तरीके से वर्क करते हैं, ये कराची में जो है वो काम क्या करते हैं, अगर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फ़ौरी तौर पर ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहले इनके इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करें तो ये इनकी रोब है जो कि हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो ये रोब है, ये रोब जो है वो माउंटेन्स पे ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में जो है वो इस्तेमाल की जाती है इन हैंड ग्लव्स के ज़रिए। इसके बाद ये जो क्लिपर्स हैं ये भी पुलिंग और डाउन साइजिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाते हैं। ये कटर है, ये कटर जो है वो किसी भी दरवाजे में लगे हुए ताले को जो है वो काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद ये देखें, ये है यहाँ पे इनका एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि किसी भी दरवाजे को तोड़ने के जो है वो लिए काम आता है। बेहतरीन किस्म के जो है वो यहाँ पे इनके पास इक्विपमेंट्स हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए, फ़ौरी रिस्पॉन्स करने के लिए आर्मी के जो ये लाइट कमांडोज़ हैं वो हम वक्त तैयार रहते हैं। न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में इनकी जो है वो बटालियंस मौजूद हैं। जी। और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने वॉक की। तलबा का कहना था कि वो अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज को सलाम। तुलबा की इजहार यकजहती वॉक। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा की जानब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वॉक की गई। तुलबा ने पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। तुलबा का कहना है कि पाक फौज की कुर्बानियां लाजवाल हैं, हमारा फख्र है। हमारा फख्र है, वी लव पाक आर्मी। आर्मी पे बहुत फख्र है, वो हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ करते हैं और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। तुलबा ने तमाम हालात में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के अज़म का इज़हार किया। पाकिस्तान की जो आर्मी वो हमारा गुरूर है, दिन रात जो वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए एक सलूट तो बनना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वॉक के शुरका ने वतन की हिफाजत में जानों के नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश किया। जिला बस्ती की आवाम के लिए खुशखबरी, बफर जोन में मॉडल रोड की तामीर का काम शुरू हो गया है। ये रोड कहां से कहां तक बनाया जा रहा है, ये तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज कर दिया। जिले बस्ती के आवाम को मिलेगी टूटी फूटी सड़कों से निजात। बफर जोन नमक बैंक से पीपल्स चुरंगी तक मॉडल रोड की तामीर मुकम्मल होने के करीब पहुंच गई। सड़क की तामीर से पहले सेवरेज और बरसाती नालों का काम भी मुकम्मल किया गया। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये अप्रॉक्स आफ्टर 18 ईयर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत बड़ा एक टेन्योर है, एक अरसा है जो गुजरा है। इसके अंदर नमक बैंक से पीपल्स चौरंगी तक तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर तक का एक रास्ता बनता है। इसके अंदर सेवरेज की लाइन भी इंस्टॉल हो रही हैं।
इसके अंदर पानी की लाइन भी इंस्टॉल हो रही है। ये बरसाती नाले की एक अलग लाइन इंस्टॉल हो रही है, बरसाती नाले की अलग लाइन इंस्टॉल हो रही है। रोड की डबल कारपेटिंग होगी, 18 साल बाद डबल कारपेटिंग होगी, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं। ये एक बेहतरीन और एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मॉडल रोड की तामीर से न सिर्फ सफर का दौरानिया कम होगा बल्कि गाड़ी चलाने में भी आसानी होगी। ये रोड बन रहा है ना तो इंतहाई खुशी है कि यार चलो कुछ नहीं, सिंध गवर्नमेंट को अब ख्याल आ गया है, हमारे काम कर रही है, हम बहुत खुश हैं। बफर जोन KBR और अतराफ की आबादियां भी अब बारिश के पानी में डूबने से महफूज रहेंगी। मौसम सरमा की सौगात मूंगफली की कीमत को भी पड़ लग गए हैं। सैलाब की तबाहकारियां मूंगफली पर भी अपना असर दिखाने लगी हैं और लौंग में मूंगफली 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात ताहिरा अकरम की रिपोर्ट में। सर्द मौसम गर्मा गर्म मूंगफली के बगैर अधूरी है, लेकिन सैलाब की वजह से मूंगफली की कीमत में 300 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। रेडी बान 650 रुपए किलो और दुकानों में 800 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। असल में ना ये जो सैलाब आया ना, सैलाब ये सिंध वाली साइड पे, वहाँ पे फसल आती थी पहले हमारी मूंगफली की, शक्कर की मूंगफली थी, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ना ये जो दूसरी मूंगफली है ना ये महंगी हुई है। अगर वो फसल सही रहती तो इसका रेट नहीं बढ़ना था, इस वजह से इनके रेट ये बढ़े हुए हैं। खरीदारों का कहना है गुज़श्ता साल 400 रुपए फी किलो फरोख्त होती थी और अब 800 रुपए किलो में मिल रही है। मूंगफली के रेट जी इस साल बहुत ऊपर चले गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, बड़े परेशान फिर रहे हैं हम। पिछली साल 650 रुपये के हिसाब से आई थिंक 1 kg की प्राइस मिल रही थी, इस वक्त अभी हम लेने आए हैं, हमें 800 रुपये के हिसाब से जी मिल रही है। ड्राई फ्रूट की फहरिस्त में कम कीमत शुमार होने वाली मूंगफली सफेद पोश लोगों की पहुंच से दूर हो गई। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा इंटर कॉलेजिएट गेम्स का मेला इख्तिताम पजीर हो गया। पेशावर ने पहली, मर्दान ने दूसरी, जबकि बन्नू डिवीजन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। स्पोर्ट्स इवेंट में सूबे के 7 डिवीजन से 290 कॉलेजेस के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में होने वाले इंटर कॉलेजिएट खैबर पख्तूनख्वा गेम्स अपने इख्तिताम को पहुंचे। पेशावर रीजन ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतकर मैदान मार लिया। दूसरी पोजीशन मर्दान और तीसरी पोजीशन बन्नू ने हासिल की। मैनेजमेंट ने जो जिस टूर्नामेंट का हमारे लिए इंतज़ाम किया है, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ के यूथ को नशे से दूर रखने के लिए और स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए ऐसे इवेंट करनी चाहिए। इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी के मैचेस खेल के आए हैं, वहाँ पे भी हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, जिसकी बदौलत हमें चरसादा बुलाया गया, तो इधर हमने बेहतरीन मुजाहरा किया। इवेंट में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुई। खवातीन क्रिकेट के मुकाबलों में पेशावर ने मर्दान को 69 रन से शिकस्त दी, जबकि फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले में मलकान को शिकस्त देकर फतह हासिल की। बच्चों में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। जब इस तरह की इवेंट होते हैं तो बच्चे सामने आते हैं कि कौन टैलेंटेड है, कौन नॉन टैलेंटेड है। इसमें बच्चे मेहनत करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। मतलब हायर एजुकेशन का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसे टूर्नामेंट का इनकाद किया। इसमें एक्सरसाइज करते हैं, लोग बुरे माशरे से दूर रहते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट में बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। कैमरामैन फिरासत अली के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। लिया में 7वीं थल डेजर्ट जीप रैली का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से रेसर्स किस्मत आजमाने पहुंच गए हैं। इवेंट में 150 से ज़ायद रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक और DPO ने इंतजामात का जायजा लिया और क्वालिफाई मुकाबले के ट्रैक पर गाड़ी भी चलाई। इस हवाले से देखिए मुजम्मिल अब्बास की रिपोर्ट। सहरा थल में होगा जीत का जुनून, उड़ेगी रेत और रेसर्स फॉर्म में नजर आएंगे। लिया में 7वीं थल डेजर्ट जीप रैली का आगाज हो गया। पहले मरहले में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन की जा रही है। मुल्क भर से रेसर्स अपनी गाड़ियों के साथ पहुंच गए। 150 से ज़ायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान और नादिर मकसूद मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक और DPO अहमद नवाज ने मौके पर इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया, साथ में गाड़ी भी चलाई। 18 नवंबर को क्वालिफाइंग मुकाबले के साथ साथ घुड़सवारी और नेजाबाजी के मुकाबले होंगे। 20 नवंबर को प्रीपेड गाड़ियों के मुकाबले होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।